रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, चेक कर लेना। बाकी मैं एक क्वेश्चन पेपर टाइप बनाकर तो मैं दूंगी जब ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना, एपी और जीपी एचपी का, ठीक है। तो तीनों का कंबाइन करके मैं क्वेश्चन पेपर टाइप को मैं दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, है ना। नोट्स के साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप को हमें अंडरस्टैंड करना है क्योंकि वैल्यूज चेंज करके आ सकते हैं, बट टाइप यही रहेगा जो भी हम कर रहे हैं ना, इन्हीं टाइप में से आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, what is the general term of an AP whose sum of n terms is 2n square minus 3n। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस में से आ सकता है क्वेश्चन, है ना। वो जो लार्ज वाले में आता है, जैसे कि एपी से मान लो कि जो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आता है। ये लॉन्ग नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं, छोटा सा ट्रिक है इसमें, है ना। तो हमेशा याद रखो कि जनरल टर्म क्या है, वही जो एन टर्म है वही जनरल टर्म है, ठीक है। जनरल टर्म क्या है, एन टर्म। सॉल्यूशन, जनरल टर्म ऑफ एन एपी टी एन, किसी बुक में ए एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म है, ठीक है। इफ सम इज गिवन, तो हम जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जनरल जो फॉर्मूला है वो हो गया। इफ सम इज गिवन, इज गिवन, ये मैंने सिर्फ रिपीट करने के लिए, जनरल टर्म को बताने के लिए लिखा है। इस क्वेश्चन में ये नेसेसरी नहीं है, बट जनरल टर्म इज इक्वल टू टी एन, यहाँ पर तुम लिख सकते हो टी एन, ठीक है। और टी एन इज इक्वल टू ये होता है, सिर्फ फॉर्मूले को रिमाइंड करने के लिए मैंने लिखा है, ये इस क्वेश्चन में नेसेसरी नहीं है, ठीक। इफ सम इज गिवन देन टी एन को, फिर अगर सम गिवन है तो टी एन को कैसे फाइंड करेंगे, टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, ठीक है। अगर हमें एस एन गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है, तो हम टी एन कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एस एन तो गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स, और एस एन माइनस वन कैसे फाइंड, चलो वो सीखते हैं। तो एस एन गिवन है, एस एन गिवन है 2n स्क्वायर माइनस 3n, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक। अब एस एन माइनस वन हमें फाइंड करना है। एस एन माइनस वन मीन्स कि जहां पर भी हमारा एन है वहां हम एन माइनस वन पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर एन स्क्वायर है तो यहाँ एन माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3n है तो यहाँ 3n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे टू, यहाँ पर ये आइडेंटिटी तो पता है ना, a माइनस की होल स्क्वायर वाली, उसी से इसको एक्सपेंड करेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, समझ आ गया, या मैं साइड से आइडेंटिटी लिख दूं, समझ आ गया, अच्छा ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पर a क्या है, n है, b क्या है, -1 है, तो देखो 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 1, ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो हमने उससे इसको एक्सपैंड कर लिया n-1 को। अब आगे समझ, -3, और ये -3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3n होगा, और -3 और -1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 2n² 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4n + 2 -3n + 3। अब और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है? ये लाइन समझ आई है ना, ये दोनों? हाँ, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ये -4n और -3n क्या हो गया, ये -7n हो गया। हाँ, -7n हो गया, और ये +5 हो। तो ये क्या है हमारा, Sn-1 आया है, और हमें फाइंड करना है जनरल टर्म यानी कि Tn। देखो क्वेश्चन जनरल टर्म करके आ सकता है, क्वेश्चन n टर्म करके आ सकता है, तो दोनों का मीन सेम ही है। और इसका ये फॉर्मूला है अगर हमें सम गिवन है तो। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, Sn और Sn-1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो Sn की वैल्यू क्या है, 2n² - 3n, माइनस Sn-1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2n² - 7n + 5, ये आया है Sn-1। अब ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे, 2n² - 3n -2n² और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +7n और -5 हो गया। अब यहाँ पर ये तो कट जाएगा, 2n² और -2n² ये कैंसिल हो गया, और 7n - 3n ये 4n हो गया, और -5। यस, दिस इज Tn यानी कि जनरल टर्म। यही हमारा आंसर है, यही हमें फाइंड। Hence general term of the given AP is 4n - 5। इस तरह से हम स्टेटमेंट आंसर, ठीक है? ये समझ आ गया अच्छे से? Question. What is the sum of first n even numbers? मीन कि फर्स्ट n इवन नंबर का सम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इवन नंबर्स लिख लेते हैं। इट मीन कि 2 से स्टार्ट होगा, 2 2 6, क्योंकि फर्स्ट n इवन नंबर लेना है, एंड अप टू ये हो जाएगा अप टू 2n हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये n टर्म्स होंगे तो वो ट्वाइस हो जाएंगे, ठीक है? और इसको लिखना है नेसेसरी नहीं है, हमें सिर्फ Sn फाइंड करना है, ठीक है? सम ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स? तो हमने पहले इवन नंबर्स
मीन्स के एपी की फॉर्म में लिख लिए ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर ए है 2, डी फाइंड कर लेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके 2 आ गया। तो हमें फाइंड करना है एस एन, n by 2, 2a plus n minus 1 into d, ये तो हमें n के लिए फाइंड करना है, तो a और d की वैल्यू लगा देंगे, आंसर हमारा n में आएगा क्योंकि n नंबर्स का ही हमें सम फाइंड करना है। तो n by 2, 2 a की वैल्यू 2 है प्लस n minus 1 into d की वैल्यू भी 2 है। अब यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया n बाई 2 और बाहर हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर 2 प्लस n माइनस 1 ये बचा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और n और अंदर बचा 2 माइनस 1, तो n प्लस 1 ये हो गया ऐसे। मीन्स कि सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर हमारा क्या होगा, इवन n नंबर, सॉरी ये n इन ब्रैकेट n प्लस 1 ये हो जाएगा। समझ आ रहा है लेओ? यस सर। गुड। मैम लास्ट तो समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ये लास्ट है। यस सर। देखो ये क्या है, देखो यहाँ पर हमने ए और डी की वैल्यू लगा दी, ए की और डी की वैल्यू लगा दी, ए की वैल्यू क्या है 2 है, डी की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो 2a यानी कि ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू भी 2, हमने दोनों में से क्या लिया 2 कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2 क्या ले लिया कॉमन ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि बाहर n बाई 2 है तो हम 2 को कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो n बाई 2 था ना, ये जो n बाई 2 है पहले से ही जो फॉर्मूले का n बाई 2 है, तो बाहर 2 कॉमन ले लिया हमने, तो इस ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आया समझ? यस सर। आगे समझ? आगे। हाँ, तो अंदर क्या बचा देखो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा और n तो पॉजिटिव है वो यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। और बाहर क्या बचा, बाहर भी n ही बचा है क्योंकि 2 से 2 ये वाला n बचा है बाहर, ये क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट ओपन करें, कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी सेंड कर दूंगी, ठीक है, तो फिर ट्राई करना। इसी में टीचमेंट पर ही अपलोड कर दूंगी, तो उसमें स्टडी मटेरियल में और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जस्ट मैं ओपन कर रही हूँ। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है बट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। How many terms of an AP 45
39, 33 and up to so on must be taken so that कल से फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस, वैसे इसमें क्वेश्चन नहीं लिखूंगी तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी जो जो मैं क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो इसमें लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर हमारा ज्यादा हो पाएगा. Yes, ma'am. So that their sum is 180. मीन्स कि ये जो हमारी एपी है उसके कितनी टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है, उनका सम N 180 find है, करना है. ठीक है? N find हाँ, करना एन है. फाइंड करना है. हाँ, तो कर सकते हो, मैं करा दूं इसको या कर लोगे? मैं कर लूंगा. ठीक है, ठीक है. ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी सेंड कर दूंगी. जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो बीबीए का, वो मैं करवाती हूँ. मैं सॉल्व कर लूंगा. हाँ, ये वाला. सॉल्व कर लूंगा. हाँ, तुम जब तक कर लो फिर मुझे बता देना, और मैं तब तक वो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी मीन्स की जो नंबर्स को चेंज करके या फिर लेटर्स को चेंज करके आता रहता है क्वेश्चन, तो वो मैं फिर तुम्हें करवाती हूँ. जब तक तुम इसको करो. बाकी तो हम क्लास में तो मैं डेली प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी, अभी के लिए कर लो जब तक मैं क्वेश्चन ओपन कर रही हूँ. कल से मैं तुम्हें क्वेश्चन व्हाट्सएप करूंगी और हम स्ट्रेटली करते जाएंगे. फिर प्रैक्टिस पे तुम एज अ होमवर्क कर लेना, ठीक है? ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं लिख देती हूँ. इसमें क्या है कि कभी कभी वो लेटर्स को रिप्लेस करके तो मैं दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पी एंड क्यू है तो एक्स वाई दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं इस तरह से, या एम एन दे सकते हैं. बट ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये. इफ द pth term of an AP is Q and qth term is P. Prove that its nth term is P plus Q minus N. ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि P टर्म तो ये है, Q है और Q टर्म P है. प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज P plus Q minus N. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं.
जनरल टर्म का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है फॉर्मूला। अब हम हमें पीथ टर्म, तो क्यू गिवन है, क्यू टर्म पी गिवन है, मुझे बताते जाना अगर कहीं समझ में ना आए तो पीथ टर्म यानी कि टीपी इज इक्वल टू क्यू और टी क्यू इज इक्वल टू पी। यहां से हम इस फॉर्मूले लेंगे, टी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ऐसे ही टी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी। ठीक, ये इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली और हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 is 2 from 1, तो a यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, p माइनस वन, जहां भी समझ में आया मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई स्टेप तो मैं क्लियर ना आ पाए, तो मुझे बता दें। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है, इक्वेशन 1 फॉर्म कर लिए 2 और हमने 1 माइनस 2 कर दिया, तो a से तो a कैंसिल हो गया, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर राइट हैंड साइड में q माइनस p हो गया। ठीक है, तो अब दोनों में d कॉमन है, इसमें और इसमें, तो दोनों में d कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, p माइनस वन, सॉरी p माइनस वन, और ये माइनस साइन इसको माइनस कर देगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा, तो ये माइनस q और प्लस वन इज इक्वल टू q माइनस p। अब ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गए और d इन ब्रैकेट p माइनस क्यू हो गया इज इक्वल टू q माइनस p। अब हमें क्योंकि d की वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड कर देंगे, इधर ले जाएंगे q माइनस p ओवर p माइनस क्यू। अब हम देखेंगे सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो या तो ऊपर से या फिर नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ये एक जैसे हो जाएंगे, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको p माइनस क्यूब लिख सकते हैं, और ये नीचे भी क्या है, p माइनस क्यूब है, इससे कैंसिल हो गया वन टाइम, और ये माइनस साइन है तो इसलिए माइनस वन हो गया, डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन हो गई। अब डी की वैल्यू माइनस वन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो a प्लस p माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन है, इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट वाली इक्वेशन दिस इज। अब a माइनस p और प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे p प्लस क्यू माइनस वन, ये हो गया, यानी कि इसको ले जाएंगे इधर तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस वन को ले जाएंगे तो माइनस वन हो गया, ये वाला। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। हाँ, अब हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू को हम tn में पुट करेंगे। तो समझ यहाँ नहीं पर आई, क्या समझ नहीं आया। कहाँ से समझ नहीं आया, बोलो, एक मिनट मैं इसको ऊपर करती हूँ, कहाँ से, ये वाला, जैसे हमने डी कॉमन लिया ना वहां से, कौन सा वाला, जैसे हमने डी कॉमन लिया, जब जहां से हमने डी कॉमन लिया है, यहाँ से ये डी कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो p माइनस वन तो ये हो गया, फिर ये माइनस साइन से ये माइनस हो गया और वन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वन क्या हो गया, प्लस, क्यू तो हो गया माइनस का। ठीक है, ये जो बाहर माइनस है, इस वाले माइनस की वजह से क्यू माइनस का हो जाएगा और वन प्लस का हो गया, इसलिए देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ कि p माइनस वन, ये तो ये वाला आ गया। ठीक है, अब इस माइनस की वजह से q हो गया माइनस का, इस माइनस की वजह से q माइनस का हो जाएगा, माइनस q हो गया, और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसलिए ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, q माइनस p है। ठीक है,
क्योंकि ये ऊपर तो आ क्यूब था, गए। नीचे पी था, इसलिए। अब आ गया समझ? ओके। ठीक है। तो यहाँ डी -1 आ गया, तो इसकी हेल्प से हमारा ए आ गया, ये पी प्लस क्यू -1। अब इसको टी एन वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे दोनों की वैल्यूज को। तो टी एन क्या था, ए की वैल्यू पुट करते हैं हम, पी प्लस क्यू -1 प्लस एन -1 इंटू डी क्या है, -1 है। तो ये पी वहाँ पे ए कैसे प्लस निकला? क्यू, डी निकल गया, ए कैसे हाँ निकला? क्या, ए डी, डी तो यहाँ पे -1 आ गया था, ये जो हमने कॉमन लेके किया है। इधर क्यू माइनस पी है, फिर इधर क्या था, पी माइनस क्यूब था, तो हमने माइनस कॉमन लेके इनको सिमिलर कर दिया, इनको सेम कर दिया, माइनस कॉमन लेके, ये माइनस है ना, तो ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पर पहले वाली जो हमने इक्वेशन फॉर्म की थी, तो उससे ये ए की वैल्यू आ गई, उससे क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, डी और ए की वैल्यू हमने टी एन यानी कि इस फॉर्मूले में ए प्लस एन -1 इंटू डी वाले फॉर्मूले में पुट कर दी, तो ए की वैल्यू ये आ गई, डी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है तुम्हें? हम्म, ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और टी एन आ गया, जो मैं प्रूफ करना था, पी प्लस क्यू -एन एन प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही एक सम पर बेस्ड हेलो हेलो। क्वेश्चन है। हाँ बोलो। तो ए की वैल्यू क्या है? क्या, ए की वैल्यू? ए की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, डी की वैल्यू जो -1 आई है, ये तो समझ आ गया ना तुम्हें, डी की वैल्यू -1 कैसे आई है, हाँ समझ आया? हाँ, मैंने ए तक निकल तो लिया, इसको, मैंने ए तक निकल लिया। हाँ तो ए की वैल्यू डी की वैल्यू आ गई, इसको टी एन वाले फॉर्मूले में पुट करो, सिंपल। हाँ, ये मैंने वोट करना। ठीक है, हाँ तो उसको पुट करने पे ये ए की वैल्यू है, ये n -1 इंटू डी, तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, सिंपली। ठीक, अब ये -1 आ गया और ये +1 आ गया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, p प्लस क्यू -n, तो यही प्रूफ करना था। ठीक, अब आगे समझ? यस सर, आ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ऐसे ही ये गिवन है ना, पी टर्म और क्यू टर्म, इस तरह से करके हम पी क्यू की जगह पे तो मैं एम एन दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड यही रहेगा। इम्पोर्टेंट, क्योंकि वन मोर टाइप का क्वेश्चन और बचा है एपी का, फिर हम जीपी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक सम से रिलेटेड और है, जैसे यही है ना पी क्यू वाला, ऐसे ही एक सम का क्वेश्चन और है, तो वो और करा देते हैं फिर हम। हाँ, फिर मैं प्रैक्टिस एक क्वेश्चन पेपर टाइप बनाकर दे दूंगी, तुम ट्राई करना उसको, जो भी क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आएंगे तो मैं उनको करवा दूंगी, पहले खुद ट्राई कर लेना, जो भी अब तक मेथड हम सीख रहे हैं उसकी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और जो हम कर चुके हैं उनको भी प्रैक्टिस करना ही है, डेली का डेली करना। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम आ ही रहा है, तो फिर मैं, टाइम तो है नहीं छोड़ने का, के बाद में कर लेंगे, तो साथ के साथ करते चलो। बाकी मैं इसमें अपलोड कर दूंगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए।
जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल दी नेक्स्ट सम वाला जो है। ये क्वेश्चन है द सम ऑफ p terms is q, sum of p term of NAP is q and sum of q terms, sum of first p terms, the sum of first q terms is p. Then find sum of p plus q terms. इट मीन कि p टर्म्स का जो सम है वो q है और q टर्म्स का जो सम है वो p है, तो हमें p प्लस q फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है। यहां पर क्या है कि उसमें हम tn का फॉर्मूला लगा रहे थे, यहां पर हम sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये बताओ कर सकते हो इसको? कर पाओगे? यहाँ पर हमने एसएन का फॉर्मूला लगाना है बस। सेम हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, सबको सेम वे में ही करना है, सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट लग जाएगा, मेथड वही है। आवाज आ रही है मेरी?